हेलो एंड वेलकम। जीसीपी डेवॉप्स में आज हम सीखेंगे कि हम सोर्स कोड को बिल्ड कैसे करते हैं, आई मीन कंपाइल कैसे करते हैं, जैसा कि हम ओपन सोर्स में जेनकिंस के थ्रू हम करते थे। इसके पहले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम बकेट आई मीन रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं और अपने सोर्स कोड को पुश कैसे करते हैं। ठीक है, जो कि हम डेवॉप्स में हमने सीखा था कि हम गिटहब पे कोड कैसे पुश करते हैं और फिर हम जेनकिंस के थ्रू उसको बिल्ड करते थे। तो अगर हम जीसीपी की बात कर रहे हैं सॉरी अगर हम जीसीपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बिल्ड कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक सर्विस है जिसका नाम है कोड बिल्ड। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास सोर्स कोड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम सोर्स रिपोजिटरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कुछ रिपोजिटरीज हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नया रिपोजिटरी ऐड करेंगे। और आज के लैब में हम देखेंगे कि हम डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन को बिल्ड कैसे करते हैं। तो रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे न्यू रिपोजिटरी एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे हमें रिपोजिटरी का नाम देना है डॉट नेट कोर ऐप एंड हमारा प्रोजेक्ट एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, तो हमें क्लोन करना होगा। तो एच मेथड लेते हैं और ये वाला यूआरएल यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके बाद चलते हैं अपने सिस्टम पे और यहाँ से हम राइट क्लिक करके यहाँ से हमें क्लोन करना है सिस्टम थोड़ा सा, और यहाँ से ओपन कर लेते हैं CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। वन स्टेप बैक। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें यूजर्स में जाना है और इसके बाद हमें डेस्कटॉप में जाना है, जीसीपी डेवॉप्स के अंदर जाना है। ठीक, अब यहाँ पे हम करेंगे अपने रिपोजिटरी को क्लोन। एसडीके मेथड से हमने पहले भी देखा था कि हम क्लोन कैसे करते हैं, और उस टाइम पे हमने ऑथेंटिकेट किया था, तो विंडोज़ में हमें दोबारा ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बता रहा है कि एम्प्टी रिपोजिटरी। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो ये रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉट नेट डॉट नेट कोर ऐप, इसके अंदर गए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कोड कॉपी करना है। तो मेरे सिस्टम पे यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कोड हमारा कॉपी हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, गिट ऐड कमांड रन करेंगे, गिट कमिट -n एडेड न्यू कोड एंड देन गिट पुश। यहाँ तक तो हमेशा हम करते आए हैं। जीसीपी डेवॉप्स में डिफरेंट क्या है, आज हम वो सीखेंगे। तो जैसा कि हम AWS डेवॉप्स में भी हमने देखा था कि हमें बिल्ड स्पेक डॉट YAML करके एक फाइल हम बनाते थे। ठीक है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी फाइल है कि जो हम जीसीपी में बनाएंगे? हाँ, वो ऐसी फाइल है। तो पहले हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि कोड हमारा अपलोड हुआ है या नहीं। ठीक है, हमारे पास SLN फाइल आ चुकी है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि जीसीपी में हम जो भी बिल्ड करेंगे उसके लिए हमें बिल्डर की जरूरत पड़ती है। जीसीपी डेवॉप्स बिल्डर, ये ओपन करना है।
सॉरी, ये रहा। जीसीपी डेवॉप्स, सॉरी, जीसीपी क्लाउड बिल्डर, ये सर्च करना है। इस डॉक्यूमेंट को जब आप देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि जीसीपी कुछ डॉकर इमेजेस प्रोवाइड करता है आपके बिल्ड एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन हो, चाहे वो नोड जेएस हो, चाहे वो मेवन हो, आई मीन जावा बेस्ड एप्लीकेशन हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो पाइथन, किसी भी टाइप का आपके पास कोड है, उसको बिल्ड करने के लिए हमारे पास एक बिल्ड मशीन होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम जेनकिंस में देखते थे कि हमारे पास पूरा एक सर्वर होता था। हम यूआई के थ्रू ग्रूवी मेथड या अ, जो भी मेथड हम यूज करते थे वहां पे हम रूबी मेथड जो भी हम कुछ लिखते थे तो वहां पे हम एक स्टेप लिखते थे, बट वो कोड बिल्ड होता था हमारे सर्वर पे। वैसे ही हमने एजोर डेवॉप्स में हमने देखा था, फिर हमने एडब्ल्यूएस डेवॉप्स में देखा कि कोड बिल्ड करके एक सर्विस होती थी और उसमें हम amazon लिनक्स या उबंटू यूज करते थे, बट उसमें भी हमारे पास कुछ डॉकर इमेजेस होते थे। ठीक है, वैसे ही जीसीपी क्या करता है कि आपको बिल्डर्स प्रोवाइड करता है हर एक सर्विस के लिए, हर एक डिफरेंट टाइप एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट टाइप आपको डॉकर इमेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक, अब इसमें हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हर एक बिल्डर जो है कुछ इस तरीके से लिख के आएगा। ये अभी क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नीचे आप देखो, अगर आपको गिट क्लोन करना है तो आपको इस बिल्डर की जरूरत पड़ेगी, जो कि गिट है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही मेमन की जरूरत है, जो हम जेनकिंस में बिल्ड करते थे जावा बेस्ड एप्लीकेशन को, तो कुछ मेमन टाइप के एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए आपको ये पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ से इस पूरी लिस्ट को देख सकते हो। इसमें आपको गिट मिलेगा, गो मिलेगा, ग्रेडल मिलेगा, जावा मिलेगा, क्यूबसीटीएल, मैवन, एनपीएम, डब्ल्यू गिट अगर डाउनलोड करना है, यॉर्न देखना है, तो ऐसी पूरी एक सर्विस है जो आपको हर एक टाइप का आपको डॉकर इमेजेस यहाँ पे बिल्डर इमेजेस मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप अपने कोड को बिल्ड कर पाओगे। अगर आपको जिप वगैरह क्रिएट करना है तो आप इसी डॉक्यूमेंट में आओ, तो यहाँ पे आप देखोगे कम्युनिटी कंट्रीब्यूटेड बिल्डर है। ठीक है, यहाँ पे आपको पैकर ये पूरी लिस्ट मिलेगी। कम्युनिटी का आपका अलग पेज दिखेगा, जिसमें आप AWS CLI या बहुत सारी चीजें आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ये सब आपके बिल्डर्स हैं। आई मीन जो आपके एप्लीकेशन को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। अगर मान लो आपको जिप चाहिए, जिप क्रिएट करना है, तो ये देखो, जिप बिल्डर आपको यहाँ से मिलेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से, हाँ, इसमें आपको क्लाउड बिल्ड डॉट YAML नाम से एक फाइल बनानी पड़ेगी। जैसा कि हम AWS DevOps में हमने सीखा था बिल्ड स्पेक डॉट YAML, तो यहाँ पे क्लाउड बिल्ड डॉट YAML फाइल आपको बनानी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जिप फाइल क्रिएट कर पाओगे किसी भी एप्लीकेशन का। तो चलते हैं, सीखते हैं कि अगर हमें डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, कुछ डॉक्यूमेंट सर्च कर रहा था तो यहाँ पे जावा बेस्ड एप्लीकेशन के लिए कुछ स्टेप आपको इस तरीके से लिखने पड़ेंगे। स्टेप लिखना है, उसके बाद आपको नाम लिखना है कि जो आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो इसमें वर्जन क्या है, एमवीएन का वर्जन, उसका एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, और यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट क्या देते हो। आपको पैकेज करना है तो यहाँ पे देखो पैकेज टाइप आप दे रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे पूरा स्टेप दिया है इमेज वगैरह क्रिएट करने का। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेट है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड पे और हम ट्राई करते हैं कुछ डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। तो ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, इसी में टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप्स लिखूंगा। ठीक है, कोलन, नीचे आऊंगा और यहाँ पे मैं स्टेप 1। ठीक है,
हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं कोड को, ठीक। और यहाँ पे हमें गिट क्लोन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाहर से कहीं से कोड को क्लोन नहीं कर रहे हैं, हमारे जीसीपी में ही सारा कोड है। तो हम डायरेक्टली पब्लिश करेंगे, पब्लिश, ठीक है। और यहाँ पे नेम लिखना होगा, और यहाँ पे कोलन देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्डर प्रोवाइड करना है। बिल्डर हमारे पास डॉट नेट का है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इस डॉक्यूमेंट में जा करके डॉट नेट देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये रहा डॉट नेट का एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डॉट नेट का है, बट आपको यहाँ पे वर्जन मेंशन करना होगा, ठीक है। वर्जन मेंशन करना होगा बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एसडीके दिया है 8.0, क्योंकि मैं हमेशा से जितने भी एप्लीकेशन मैंने एज्योर में, एज्योर एज्योर डेवॉप्स में और एडब्ल्यूएस डेवॉप्स में हमने डॉट नेट एप्लीकेशन को का डॉट नेट कोर 8 वर्जन यूज किया है, तो यहाँ पे मैंने एसडीके दे दिया, ठीक है। दूसरा एंट्री पॉइंट दूंगा मैं, एंट्री पॉइंट नीचे आता हूँ, और जो हमारा नेम है उसके नीचे यहाँ पे एंट्री पॉइंट दे रहा हूँ, डॉट नेट है, ठीक है। क्या कमांड हमें रन करना है, इसके बाद हम आते हैं आर्ग्यूमेंट्स देंगे। आर्ग्यूमेंट्स क्या देंगे, ये रहेगा, पब्लिश देना है, हाइफन हाइफन कॉन्फ़िगरेशन, रिलीज टाइप है, और आउटपुट हम इस नाम से एक फोल्डर बना रहे हैं, और उस फोल्डर के अंदर सारा कोड हमारा पब्लिश होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेव। डेस्कटॉप में आते हैं, सॉरी, और डॉट नेट कोर ऐप, और यहाँ से मैं ऑल फाइल्स करता हूँ, क्लाउड बिल्ड डॉट डॉट YAML, ठीक है। इस फाइल को करते हैं सेव, और गिट स्टेटस देखते हैं तो एक अनट्रैक्ड फाइल है, तो क्या करेंगे, गिट ऐड कमांड, गिट कमिट हाइफन m एडेड क्लाउड बिल्ड डॉट YAML फाइल, गिट पुश। अब चल के हम देखते हैं अपने रेपोजिटरी में, ठीक है, पुश हो चुका है मास्टर ब्रांच में, और इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे बिल्ड हमारा आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको, अब चलते हैं, हाँ, सोर्स कोड वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब चलते हैं जीसीपी के पोर्टल पे, और यहाँ पे हमारे पास सर्विस है क्लाउड बिल्ड, इसको कर लेना है ओपन। जब आप इसको ओपन करोगे, आपको क्या दिखेगा, पहले तो आपको एपीआई इसका इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जीसीपी में कोई भी सर्विस अगर फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हो, तो पहला पेज आपको दिखता है कि आपको एपीआईज ही इनेबल करने होते हैं, ठीक है। ये सब पुराने हमारे जॉब्स हैं जो हम मैं टेस्ट कर रहा था। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रिगर पे आना है, यहीं से हमें एग्जीक्यूट करना है, तो क्रिएट करना है ट्रिगर, और यहाँ पे नाम देना है हमें डॉट नेट कोर ऐप बिल्ड, रीजन मेरा ग्लोबल में लूंगा। और यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, टैग मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। और इवेंट्स कब ये ट्रिगर हो, तो मैंने कहा कि भाई ये मैनुअल में करूंगा, आप चाहो तो कोई अगर पुश करता है ब्रांच में तब कर सकते हो, कोई टैग दे तब कर सकते हो, या कोई पुल रिक्वेस्ट करे तब ये ट्रिगर होना चाहिए, आई मीन बिल्ड होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं ये मैनुअल करूंगा। सोर्स आपका कहाँ पे है, मेरा है यहाँ पे डॉट नेट कोर ऐप, ठीक है। इसके बाद ब्रांच आ गया हमारा, मास्टर ब्रांच, और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आना है। कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ये क्लाउड बिल्ड YAML फाइल है। अगर आपके पास बिल्ड स्पेक या और कोई फाइल है तो आप इसको चूज कर सकते हो, बट मैंने YAML फाइल क्रिएट की है तो ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा। लोकेशन मेरा रेपोजिटरी है, ठीक है, और यहाँ पे क्लाउड बिल्ड डॉट YAML फाइल है। इसके बाद आना है आपको सर्विस अकाउंट, यहाँ पे चूज करना है।
तो हमारे पास क्लाउड बिल्ड सर्विस अकाउंट है, तो मैं ये चूज कर पा रहा हूँ। तो आपको कहाँ से मिलेगा ये सर्विस अकाउंट? आपको क्या करना है, IM में आना है और यहाँ पे सर्विस अकाउंट रहेगा, इसको आपको कर लेना है ओपन। तो जैसे ही आप क्लाउड बिल्ड सर्विस के एपीआईज को इनेबल करते हो, तो ये ऑटोमेटिक आपका ये इनेबल हो जाता है क्लाउड बिल्ड सर्विस। अब इसमें देखो मैंने कुछ न्यू रोल्स अटैच किए हुए हैं, तो इसमें आना है। तो इसमें दिखा देता हूं कि जब आप ट्रिगर करोगे तो बेसिकली आपका फेल हो जाएगा एप्लीकेशन। तो इसमें हमने क्या किया है, परमिशंस में आकर के क्या क्या परमिशंस दी हैं वो देखते हैं। इसमें देखो मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ये हमारा, अच्छा ये रहा क्लाउड बिल्ड सर्विस, इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट करके। अच्छा ये यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है एक काम करता हूँ मैं, IM में आता हूँ। और यहाँ से मैं इसको एडिट कर पाऊंगा। ये रो क्लाउड बिल्ड सर्विस है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर नहीं भी करोगे तो भी यहाँ पे पेंसिल से आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो मैंने परमिशन क्या दी है, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री रीडर, क्लाउड बिल्ड एडिटर, कोड सो सॉरी क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी सर्विस, ठीक है ये सर्विस एजेंट, लॉग राइटर। अगर आप ये नहीं करोगे तो फेल होगा, ये आपको ये सब कुछ ऐड करना है। सोर्स रिपोजिटरी रीडर और स्टोरेज ऑब्जेक्ट एडमिन, ये कुछ पांच छह आपको रोल असाइन करने पड़ेंगे IM में आकर के आपके क्लाउड बिल्ड सर्विस को। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन बिल्ड नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, वही सर्विस को इनेबल किया है एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, अभी देखो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये फेल होगा। मुझे पता है कि इसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स ऐड नहीं किए हैं। इसको यहाँ से ट्रिगर करना है, मास्टर ब्रांच को करना है एंड देन ट्रिगर। देखो यहाँ पे बता रहा है कि ये क्लाउड लॉगिन जो है ये पैरामीटर मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, ये पैरामीटर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही साथ एक दो और पैरामीटर ऐड करेंगे जो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। ये देखो ऑप्शन में जाकर के, ये आपको जब आप ये पैरामीटर आप सर्च करोगे तो आपको ये ऑप्शंस ये ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने टाइम आउट भी सेट कर दिया है कि मैक्सिमम इतना सेकंड्स लेना चाहिए। सेव किया, ऐड, कमिट एंड पुश। तो आपको ये हमारे रिपोजिटरी में यहाँ पे दिखेगा। अभी तक तो आया नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ये तो आई मीन जो भी आप कुछ कहो कि इतने से ही हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा। तो यस कंपाइल हो जाएगा इतने से ही। जो आप जेनकिंस में बहुत एक लंबा चौड़ा पाइपलाइन लिखते थे, फिर उसके बाद एजेंट बताते थे, उसके बाद फिर आप पब्लिश और बाकी की एक्टिविटीज करते थे, मल्टीपल लाइंस उसमें रहती थी, इसमें आपके 4-5 लाइन में ही सारा काम हो गया है। तो पहले देखते हैं कि हमारा कोड पुश हुआ है या नहीं। पुश हो चुका है और इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए आ गया ऑप्शन। अब हम चलते हैं फिर से इसको करते हैं ट्रिगर, फिर से ट्रिगर करेंगे। तो इस बार देखो ये इशू सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे मैं रन टाइम में आपको इशू रिजॉल्व करने का भी पूरा ऑप्शन दिखा रहा हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपके लॉग जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें अगर आप लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ डॉकर इमेज पे ही सब कुछ एक्टिविटी हो रही है। ये देखो डॉकर बिल्ड, यहाँ पे देखो लेयर्स। जब आप डॉकर डॉकर का लैब जब हमने किया था, उसमें देखो हमने जब भी कोई इमेज डाउनलोड करते थे तो वो लेयर्स में डाउनलोड होती थी। इसका मतलब क्या है कि जो GCP डेवऑप्स है, अगर आप बिल्ड करते हो तो सब कुछ डॉकर इमेज पे ही एक्टिविटी होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे डिटरमाइनिंग प्रोजेक्ट्स टू रिस्टोर, ये एक्टिविटी देखो यहाँ पे
.NET कोर का 8 वर्जन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इसके पहले आप देख लो कि ये डॉकर का .NEट कोर डॉकर इमेज यहाँ पे रन हुआ है, और इसके बाद ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये सब कुछ सक्सेस हो गया है। आर्टिफैक्ट्स में आप जाकर के देखोगे कि हमने आर्टिफैक्ट्स का पैरामीटर पास नहीं किया है, इसलिए हमें आर्टिफैक्ट्स दिख नहीं रहा है। और अगर आपको सब कुछ यहाँ पे देखना है, तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटी हुई है, इसको ओपन करके। और यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो हेलो वर्ल्ड, सब कुछ यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड की फाइल बनी हुई है वर्क स्पेस के अंदर। ठीक है, ये देखो सब कुछ कंप्लीट हुआ है, डन हुआ है। ठीक है, और बिल्ड्स यहाँ पे जाकर के आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमने परमिशन दी थी यहाँ पे, जब आप देखोगे कि स्टोरेज में, अब आप चाहते हो कि जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे ये सक्सेस हुआ है। ठीक है, ये हिस्ट्री में दिख रहा है आपको। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये चाहते हो कि जो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट की है, वो मैं चाहता हूँ कि जो भी कोड पब्लिश हो, वो सब कुछ मेरा स्टोरेज अकाउंट में जाए, तो हम क्या करेंगे, स्टोरेज में चले जाते हैं और यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, आई मीन बकेट। तो यहाँ पे मैं बकेट बना लेता हूँ, .NET, या फिर ऐसे ले लेते हैं, क्लाउड बिल्ड आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। अच्छा, ऑलरेडी टेकन है 2024, ये नाम ले लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, और उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली क्रिएट कर लो, कंफर्म किया, और ये आपका बकेट क्रिएट हो गया। अब इस बकेट का नाम आप यहाँ से कॉपी कर लो, और मैं नोटपैड में इसको स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने इस क्लाउड बिल्ड डॉट YAML में इसके आगे का यहाँ पे हम और इसके आगे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, नोटपैड ओपन कर लेंगे, इसके नीचे अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 यहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा स्टेप 2। स्टेप 2 पे मैंने क्या किया कि आपको गूगल स्टोरेज बकेट में कॉपी करना है। इसके लिए मैंने कौन सा बिल्डर यूज किया है, क्लाउड बिल्डर GS यूटिल्स। CP कमांड रन करना है -R से। तो इसके अंदर जो भी सारा डेटा है, वो सब कुछ हमारे बकेट में कॉपी हो जाए। ठीक है, तो बकेट का नाम मैंने आपको बताया है, क्लाउड बिल्ड आर्टिफैक्ट्स 2024। ठीक, इसके बाद हम इसको करेंगे सेव, और अब यहाँ से हम गिट ऐड, कमिट, गिट पुश, और वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोड अपलोड हुआ है या नहीं। अभी तक नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे आके वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अपलोड हो चुका है, और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखो स्टेप 2 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम रन करेंगे, अपने एप्लीकेशन को ट्रिगर करेंगे। इस बार एरर नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी एरर आने के चांसेस थे, वो सब हमने फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे देखोगे दो स्टेप आ गया है, एक बिल्ड करेगा, कंपाइल करेगा, आई मीन पब्लिश करेगा, और दूसरा यहाँ पे आपके स्टोरेज में जाकर के स्टोर करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लॉग स्टार्ट हो गया है ना, डॉकर इमेज फिर से डाउनलोड हुआ है, और एग्जीक्यूट हो रहा है। ये वीडियोस थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मुझे पता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक ही वीडियोस में पूरा आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इसको सीखो। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट को पब्लिश कर रहा है। अब यहाँ पे बिल्ड आर्टिफैक्ट्स में आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा, और आर्टिफैक्ट्स में यहाँ पे हमें कुछ और भी यहाँ पे करना पड़ेगा, पैरामीटर और पास करना पड़ेगा। उसको हम इस लैब के बाद देखेंगे, आई मीन इसी लैब में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये भी ये भी सेक्शन हो चुका है। ठीक है,
और यहाँ पे आप देखोगे कि सब कुछ प्रॉपर हो रहा है। कैसे? बिल्ड आर्टिफैक्ट्स में आगे देखते, अच्छा यहाँ पे नहीं आया है। पहले हम जाकर के बकेट्स में देख लेते हैं रिफ्रेश करके कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे अपलोड हुआ है या नहीं। रिफ्रेश करेंगे, ये देखो www रूट आ गया है। रिफ्रेश किया तो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। ये देखो www रूट के अंदर सारे फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिलीट। डिलीट फोल्डर्स पे आते हैं और यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब फिर से हम आते हैं, एक और स्टेप इसमें ऐड करते हैं, बिल्ड आर्टिफैक्ट्स वाला। ये रहा, हमारे बकेट का नाम यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के अंदर का सारा कंटेंट। इसको सेव करेंगे, ऐड, सॉरी कमिट नहीं किया, कमिट पुश। ठीक है, ये एक्टिविटी हो गई है और आप जा करके यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। इसको रिफ्रेश करोगे तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको दिखेगा आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से रीबिल्ड करेंगे, या फिर आप बाहर आ जाओ, ट्रिगर में आ जाओ और इसको फिर से आप देख लो कि आपके पास यहाँ पे कोई कोड नहीं है। ठीक है, और फिर से इसको करते हैं ट्रिगर, एंड दे आप यहाँ पे शो करोगे। यहाँ पे थर्ड स्टेप भी, सॉरी यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स वाला ये नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हैं, अगर आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे जनरेट नहीं होगा तो हम देखेंगे इसको। बिल्ड लॉग में आ जाओ। ये सबसे अच्छी बात है जीसीपी की, कि आपको कोई वर्चुअल मशीन नहीं मिलेगा। डॉकर इमेज की हेल्प से आपका सारा सारा का सारे जितनी भी एक्टिविटी है सब डॉकर इमेज की हेल्प से होगा। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है इमेज और ये प्रोजेक्ट को पब्लिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अब सब कुछ कॉपी हो रहा है। ये देखो सब कुछ कॉपी हो रहा है। अब थोड़ी देर में आपको सक्सेस मिलेगा यहाँ पे, कंप्लीटेड। ये देखो, ऑपरेशन कंप्लीटेड। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो गया। बिल्ड आर्टिफैक्ट्स में आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जेसन फाइल वगैरह मिलेगी, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। और स्टोरेज में जा करके आप देख सकते हो, रिफ्रेश कर लो, ये देखो सब कुछ आ गया। यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, तो ये था कि इस टास्क में हमने देखा कि इस लैब में कि हम बिल्ड कैसे करते हैं। अगर आपके पास एक और टास्क ऐसा आ जाए कि मुझे एज ए कोड नहीं पुश करना है, मुझे जिप फाइल पुश करनी है, तो वो कैसे करोगे? उसको भी हम इसी लैब में ही निपटा देते हैं कि इसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग ना करनी पड़े। तो हमें क्या करना होगा, हमें आना है अपने S3 सॉरी बकेट में, और सारा कोड यहाँ से डिलीट करना है और अपने यहाँ इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। वो क्या क्या करेंगे कि हमें ये सेक्शन को यहाँ से हटाना होगा। पब्लिश तो कर ही रहा है। अब इसके बाद आप जिप फाइल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो जो मैंने पहले बताया था कि आपको जिप करने के लिए ये मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये मैंने देखा है कि ये फेल होता है, तो मैंने एक दूसरा मेथड यूज किया है जो आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से है ये।
ये देखो, पहले ये क्या करेगा, एल्पाइन यूज करेगा और एस एच स्क्रिप्ट रन करके एल्पाइन की हेल्प से ये क्या करेगा, जिप को इंस्टॉल करेगा और फिर ये जो फोल्डर हमारा है उसको ही ये जिप करेगा। यहाँ पे देखो, हेलो वर्ड के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा उसका ये जिप बनाएगा और उसके बाद ये जीएस यूटिल की हेल्प से क्या करेगा, हमारे स्टोरेज अकाउंट में, आई मीन बकेट में ले जा करके कोड को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मैं बकेट का नाम अपडेट कर देता हूँ, यहाँ तक अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद बाकी सब कुछ यही रहेगा और यहाँ से हमारा ये रहा। ठीक है, इसको सेव किया, git add, commit एंड पुश। वेरीफाई कर लेते हैं कि ये पुश हुआ या नहीं। हाँ, पुश हो चुका है। और इसके बाद रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये एक्टिविटी हुई है यहाँ। परफेक्ट, ये सब कुछ हो चुका है। हमारा बकेट यहाँ पे अपडेटेड है, यहाँ पे भी अपडेटेड है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे फिर से और इस बार देखेंगे कि हमारा जिप फाइल अपलोड होना चाहिए। क्लिक ऑन शो और देखते हैं रिजल्ट। अब यहाँ पे देखो एक और स्टेप आ गया है, जिप क्रिएट करने वाला। इसके बाद हमारा जीएस यूटिल्स में कॉपी होगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं लॉग का। ठीक है, आउटपुट आना स्टार्ट हो चुका है और ये बकेट है हमारा। यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लो कि ये अच्छा, ये हमारा डिलीट नहीं हुआ था। डिलीट फोल्डर कर लेता हूँ। ठीक है, अब परफेक्ट है। ये डिलीट क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि जिप फाइल आएगी तो हमारे इस बकेट के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अल्पाइन इमेज डाउनलोड हुआ। ठीक है, इसके बाद इसने एग्जीक्यूट किया है सब कुछ जिप करने के लिए, ऐड कर रहा है जिप में। और इसके बाद क्या हुआ, इसने कॉपी करना स्टार्ट किया है। आप यहाँ पे बिल्ड आर्टिफैक्ट्स में देख सकते हो कि ये हमारी जिप फाइल है। ठीक, और बकेट में आकर के आप रिफ्रेश करके देख लो, यहाँ पे आपको दिखेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स नाम हमने दूसरा दिया था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये आज का इधर ही है। हाँ, यहाँ पे जब आप आओगे, ये देखो, इसने क्या किया है, इसमें आई थिंक कुछ गलती हुई है हमसे कि हमने जिप फाइल, ठीक है, ये जिप फाइल को हमने कॉपी किया है इसके अंदर। तो इसने क्या किया है, हमसे कुछ यहाँ पे गलती हुई है, तो उसने क्या किया, कोड और जिप फाइल दोनों को कॉपी कर दिया है, जो कि हमारा टारगेट था जिप फाइल। आप इन सब फाइल्स को इग्नोर भी कर सकते हो, आप कंसंट्रेट कर सकते हो कि हमारा जिप फाइल यहाँ पे अपलोड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारा सक्सेस, आई मीन जो भी हमने बिल्ड किया है वो सक्सेस हुआ है। इसका मतलब कि हमारी जो एक्टिविटी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो डैशबोर्ड में आकर के आप ये भी देख सकते हो कि जो आपकी जॉब है, यहाँ पे ये देखोगे उसका सक्सेस रेट कितना है, फेल कितनी बार हुआ है। और अगर आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, मीन्स कहने का सेंस ये है कि आप चाहते हो कि बकेट के अंदर फोल्डर बने हमारे, जो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है, आई मीन रिपोजिटरी है, उसी नाम से यहाँ पे फोल्डर बने। इसके लिए आपको वेरिएबल भी पास करना पड़ेगा। तो गूगल पे आते हैं, क्लाउड बिल्ड इन्वायरमेंट वेरिएबल।
तो वेरिएबल सेक्शन में अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट आईडी, बिल्ड आईडी, प्रोजेक्ट नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, रेपो नेम यहाँ से ले लेते हैं और कहाँ पे ऐड करेंगे, हमारे यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे डॉलर साइन भी लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा और भी ऐड ऑन कर सकते हो कि हमारा रेपो नेम हो गया, और इसके बाद बिल्ड नंबर भी आप, बिल्ड आईडी, बिल्ड नंबर यहाँ पे नहीं होता है, बिल्ड आईडी होती है। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। एंड देन सेम आपको यहाँ से उठाना है ये भी, और यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको कर दो सेव। और इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, और वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये देखो आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, बकेट में जाते हैं और इस बकेट के अंदर जितना भी सब कुछ है, डिलीट फोल्डर, यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। और आप चाहो तो ये भी डिलीट होना चाहिए, फिर भी हमें यहाँ से ट्राई करके डिलीट करने के लिए, ये सब कुछ डिलीट हो चुका है, ठीक है। रिफ्रेश करके आप वेरीफाई कर लो। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम चलते हैं ट्रिगर में और फिर से इसको बिल्ड करते हैं। और यहाँ से अब हम लॉग चेक करेंगे। यहाँ पे देखो मल्टीपल स्टेप्स ऐड हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो था हमारा कि डॉट नेट एप्लीकेशन। इसके बाद वाले प्रोजेक्ट में हम देखेंगे, आई मीन इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे कि हम मेमन बेस्ड एप्लीकेशन, आई मीन जावा बेस्ड एप्लीकेशन, नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं, कंपाइल करते हैं, स्टोर करते हैं, डॉकर इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। हम्म, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। स्टोरेज में जा करके देख लेते हैं बकेट्स में। यहाँ पे देखोगे हमारे रेपो का नाम, यहाँ पे डॉट नेट कोर हाइफन ऐप, इसके अंदर क्या आया है, इसके अंदर हमारा बिल्ड आईडी। बिल्ड आईडी क्या है, यहाँ पे ये देखोगे, हिस्ट्री में जाओगे जब आप, तो ये हमारी बिल्ड आईडी है, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये हमारा जिप फाइल। इसका मतलब है कि हमारा सब कुछ, एक यहाँ पे एक जेसन फाइल भी आया होगा, ये रहा जेसन फाइल है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे पास जिप फाइल है, इसी से हमें मतलब है। तो आप वेरीफाई कर लो कि यहाँ पे जो हमने पैरामीटर यूज किया है, कौन सा यूज किया है, बिल्ड आईडी। ये बिल्ड आईडी है वन, सॉरी A10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A10E, ये पूरा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये रहा आपकी बिल्ड आईडी, इसी नाम से फोल्डर बना है। तो ये था एक कंप्लीट डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन को बिल्ड करना, कंपाइल करना। और अब आप ये सोचोगे कि आपको ये इसका रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा। तो मैंने क्या किया है, अपने गिटहब अकाउंट में जब आप जाओगे तो मैंने यहाँ पे कोड अपलोड करके रखा हुआ है, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे क्लाउड बिल्ड डॉट YAML से हमारे पास ये सब कुछ है। सिर्फ इसमें चेंज ये है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ बकेट का नाम कुछ और रखा है, उसके अंदर फोल्डर है। हमने क्या किया है, ये वाला सेक्शन ऐड नहीं किया है, तो आप इसको बाद में भी आप कर सकते हो। बट मेन चीज है कि आपके पास ये पूरा स्क्रिप्ट है। ये मैंने यहाँ पे डबल लाइन हो गई है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, और बाकी का कोड यहाँ से है, आप इसका यूज कर सकते हो।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।